वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.5 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड सो ऑन। देखिए बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। दिस टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के साथ मैं बता रहा हूं। एक्सरसाइज 5.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ही। आपको सिर्फ समझना है किस तरीके से इस एक्सरसाइज 5.5 जो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है, इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या दिया गया इसमें? इफ y इज इक्वल टू log x प्लस log x टू द पावर cos x देन फाइंड dy बाय dx। या dy बाय dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब आता है क्वेश्चन कि क्यों इसे हमें log लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिए बच्चों, जिन बच्चों को नहीं पता अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। जब कभी भी गिवन क्वेश्चन या फंक्शन x टू द पावर x, देखिए log x टू द पावर cos x इस फॉर्म में रहेगा, तो ये चीज याद में रखिएगा। बेस में x और पावर में भी x है, या तो फिर बेस में x पावर में y, या तो बेस में y पावर में x। इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ x और y जो है कुछ अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन वाई कॉस वाई, तो भी आपको लॉग अप्लाई करके ही इसे सॉल्व करना है। चलिए सीखते हैं फिर से एक बार किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को लॉग लेके सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहली स्टेप्स में आएगी, जो भी गिवन क्वेश्चन है इसमें हम लिखेंगे टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ठीक है, सबसे पहले स्टेप आएगी इसमें टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ओके, ये स्टेप हमें लिखना है, दोनों साइड से लॉग लेना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा, लॉग ऑफ log x टू द पावर cos ऑफ x। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, यहां लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, log ऑफ a टू द पावर b। log ऑफ a टू द पावर b क्या होता है, b log a, जो पावर है वो आगे आ जाएगा log के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें log की यहां अप्लाई करना है राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज log y इज इक्वल टू जो पावर cos x है वो सबसे आगे लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा cos x इनटू लिखना है आपको, ध्यान में रखिएगा, इनटू log ऑफ, ये हो जाएगा log ऑफ log x। ये स्टेप आपको अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए। इसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में टू टर्म्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ गए, cos x इंटू log ऑफ log x। ओके, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका है हमारा जो भी गिवन क्वेश्चन है। इसके बाद की स्टेप है डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड। किसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म को, या लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड, टू बोथ साइड शॉर्टकट में लिखा जाएगा। ओके, यहां देखिए इसका डेरिवेटिव लेना है हमें लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड का। तो डायरेक्ट डी डी एक्स के फॉर्म में ना लिखते हुए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log y कभी भी याद में रखिएगा, y टर्म का डेरिवेटिव जो भी डिफरेंशिएशन है तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले से वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और साथ में इनटू में आपको लिखना है dy बाय dx। अब देखिए log y का डेरिवेटिव 1 बाय y, ओके, एंड y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। ये पहली स्टेप होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आते देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स दिए यहाँ, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, ठीक है, मतलब cos x एज इट इज रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कैसे लेना है, log, ये log है फिर log x है, ठीक है, log ऑफ log x। तो पहले इस log का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन log x, फिर अंदर वाले log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाय x। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज log ऑफ log x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x क्या होगा, यहां लिख लेते हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। ठीक है, अब डेरिवेटिव ले चुके हैं, साथ में ध्यान में रखिएगा ये 1 बाय y है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में नहीं रखना है, ये डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म को। ठीक है, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, इस y को हम शिफ्ट कर देते हैं साथ में, ये y हो गया। जब भी y इधर शिफ्ट करोगे, जितने भी टर्म्स है राइट हैंड साइड में सब ब्रैकेट में लिखना है आपको। ठीक है, साथ में हम रीअरेंज भी कर लेते हैं, देखिए cos x इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म क्या, x इंटू लॉग एक्स। तो x को पहले लिखेंगे बाद में log x। ठीक है, तो ये पहला टर्म रीअरेंज कर लिया है हमने।
देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या है, ये log ऑफ log x इंटू माइनस साइन एक्स, ये माइनस के वजह से ये माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा माइनस, राइट। और नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, पहले साइन एक्स को लिखना है आपको, साइन ऑफ एक्स एंड देन log ऑफ log x इंटू log ऑफ log x। और लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए y की वैल्यू कहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है y की वैल्यू log x टू द पावर cos x, वही यहाँ वैल्यू लिखना है हमें, log ऑफ x टू द पावर cos x इनटू क्या होगा, ये ब्रैकेट जो है एज इट इज आ जाएगा यहाँ इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x, ओके, माइनस sin x इनटू log ऑफ log x। ये आपका रहेगा फाइनल आंसर, जो कि हमने dy बाई डी एक्स फॉर गिवन टर्म जो भी क्वेश्चन उसका निकाल चुके हैं। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, देखना है और प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों। ओरली कोई वर्क नहीं चलता है, मैथ्स में ये चीज अच्छे से दिमाग में डाल दीजिए। ओके, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिख कर नहीं देखोगे, तब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि आपको ये सारे सम सॉल्व करना अच्छी तरीके से आते हैं। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में टू टर्म्स दिए सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है, उसे भी समझ लेते हैं। अब इस तरह से सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में टू टर्म्स दिए हैं तो कैसे करेंगे। ओके, अब यहां देखो, यहां एक टर्म तो x टू द पावर x है। ओके, एक टर्म जो है, पहला टर्म x टू द पावर x है, वो विदाउट लॉग लिए सॉल्व नहीं हो सकता है। चलिए अब दूसरे टर्म की बात करते हैं। ये टर्म जो है 2 रेज टू द पावर sin x, ये किस फॉर्म है, a टू द पावर x के फॉर्म में। ओके, और a टू द पावर x का डेरिवेटिव हम डायरेक्टली ले सकते हैं, मतलब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा और इसका नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम डायरेक्टली लिख लेते हैं डी डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहां लॉग अभी कुछ अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ तरीका बता रहा हूं मैं। जब एडिशन के फॉर्म में इस तरीके के क्वेश्चन लिखे जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि एक का डेरिवेटिव विदाउट लॉग लिए सॉल्व नहीं मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकते, और उसी में एक टर्म ऐसे जिसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आएगा, 2 रेज टू द पावर sin x का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करना क्या है, डिफरेंशिएट ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। सबसे पहले तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करना है इसे, बाद में देखते हैं किस तरीके से लॉग लेके सॉल्व होगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अब क्या लिखेंगे, डी डी एक्स, अब यहाँ डी डी एक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये लिखना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा आंसर कैसे लिखते हैं। डी डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स टू द पावर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 रेज टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। तीनों का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ने अप्लाई कर दिया, अब उसके डेरिवेटिव के फॉर्मूले, ठीक है। तो यहां क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसे एज इट इज फॉर्म में रख दीजिए, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर x माइनस, अब बारी आती a टू द पावर x फॉर्म में, लेकिन x के जगह यहाँ sin x दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a, 2 रेज टू द पावर sin x का डेरिवेटिव 2 टू द पावर sin x, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 2, यही होता है ना डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, ठीक है, a टू द पावर x के लिए। लेकिन x के जगह अगर कोई अदर टर्म आता है अदर देन x तो क्या करेंगे, जिससे साइन x आ गया, ठीक है, साइन x आ गया तो क्या करेंगे हम, इनटू लास्ट में ये तो लिखना ही है, मतलब ये एज इट इज लिखेंगे, इनटू लॉग ऑफ बेस भी लिख लेंगे, लेकिन इनटू क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, यहां हमें लिखना है cos x। साइन x की जगह कुछ भी रहे, log x रहे तो log x का डेरिवेटिव लिखना है, cos x रहा तो cos x का डेरिवेटिव लिखना है,
ई टू द पावर एक्स भी रह सकता है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका डेरिवेटिव तो आ चुका है, अब बारी इसकी, तो इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट कैसे करेंगे सेपरेटली। ठीक है, कैसे सेपरेटली फाइंड करते हैं उसको देख लीजिए। या क्या करेंगे हम, मान लेते हैं जो जिसका डेरिवेटिव लेना है उसे कंसिडर कर लीजिए u, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। इस टर्म को ही बाहर निकाल लिया और इसका डेरिवेटिव मैं बाहर अलग से सेपरेट फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये सेपरेटली बाहर आ गया है ये टर्म, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x। ठीक है, अब यह लॉग की प्रॉपर्टी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे अप्लाई, लॉग a टू द पावर b क्या होता है, b मतलब ये पावर, b लॉग ऑफ a मतलब ये x बेस में जो है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लॉग u इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड इट इज x लॉग ऑफ x। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग u क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये चीज आपको भूलना नहीं है और कोई गलती यहां नहीं करना है। जिस तरीके से log y का डेरिवेटिव लेते हैं वैसे ही हमें log u का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाएगा, यहाँ हम लिखते हैं, ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव ऑफ log u क्या होगा, लिखते हैं यहाँ 1/u इनटू लिखा जाएगा du बाय dx। ध्यान में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ du बाय dx आपको लिखना ही पड़ेगा। अब बारी है राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स दिया x इंटू लॉग एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करना है डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म x, ध्यान दीजिएगा x फर्स्ट टर्म है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म मतलब लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस सेकेंड टर्म दैट इज लॉग x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है, देखिए x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x कैंसिल हो जाएगा, साथ में u को इधर भेज देंगे हम, ये आ जाएगा du बाय dx इज इक्वल टू u। ओके, u डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई होगा, जैसे मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म ब्रैकेट में लिखने आपको, यहां रह जाएगा 1 और यहां रहेगा log ऑफ x। ठीक है, ये स्टेप को मैं एक बार और रिकॉल करूंगा बच्चों, एमसीक्यू लेवल में अगर कौन से क्वेश्चन पूछे जाए जिसका आंसर हमें एक शॉर्ट कट तरीके से विद इन सेकेंड आ जाए। ठीक है, तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, बाद में इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ u जो है, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। ठीक है, यहाँ u और यहाँ u दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा डी डी एक्स। u क्या है यहाँ, देखो u इज नथिंग बट x टू द पावर x, तो लेफ्ट हैंड साइड में u की जगह x टू द पावर x लिख लिया है हमने, राइट हैंड साइड में भी लिखेंगे x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, लिख लिया है। अब आप सोचोगे ये टर्म क्या है, ये टर्म है हमारा इक्वेशन नंबर 1 में, ये मान लेते इक्वेशन 1 है, ये टर्म है वो ये जिसका डेरिवेटिव हमें डायरेक्ट नहीं आ रहा था, हमने सेपरेटली सॉल्व कर लिया और सेपरेटली उसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इक्वेशन 1 में इसके जगह ये जो आंसर आया है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट, ये क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में इसकी जगह हमें लिखना ये वैल्यू, मतलब x टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ x। ठीक है, ये लिख लिया, फिर माइनस साइन देना है और ये लास्ट टर्म लिख लीजिए, क्या है डेरिवेटिव ऑफ दिस, अच्छा ये लिखना है a टू द पावर साइन 2 रेज़ टू द पावर साइन x इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू डेरिवेटिव साइन किया लेते हमने cos x। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे मिस्टेक होने के चांसेस इसमें रहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जिन बच्चों को अगर जो भी दिक्कत आती है तो 2 बार जरूर देख लीजिएगा, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
ऐसे तो मतलब मुश्किल, मतलब बाय चांस ही हो सकता है, वन शॉट में भी आपको समझ जाएगा, उसको बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन साथ में जाने से पहले मैंने जैसे कि बताया कि एमसीक्यू लेवल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखिए अब बताता हूं मैं आपको शॉर्टकट तरीका। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। एक आसान तरीका बता देता हूं मैं आपको। जैसे यही क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू में और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको तो इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम, 5-6 मिनट चले जाएगी, या तो 4-5 मिनट हमारे चले जाएगी इसको सॉल्व करते करते। आपको याद क्या रखना है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। फिर से एक बार, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स याद रखना है। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स क्या होता है बच्चों, देखिए लॉग लेके सबसे सॉल्व किया, सिर्फ लास्ट आपको फाइनल आंसर याद में रखना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स होता है, इट इज एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। क्या होता है आंसर, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये आंसर आपको याद कर लेना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। जब कभी इस टाइप का टर्म आता है एग्जाम में किसी क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली आपको ये आंसर अगर पता है तो कोई भी दिक्कत सॉल्व करने में नहीं होगी। इवन जब एमसीक्यू लेवल में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये चीज याद में रखना। इसका आंसर अगर आपको ये पहले से ही पता रहेगा और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव ये लिखना है आपको और ब्रैकेट में लिखना है 1 प्लस लॉग एक्स और डेरिवेटिव ऑफ माइनस लिखकर इसका डेरिवेटिव का 2 रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे कि आप डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूलेस जो है डेरिवेटिव के वो परफेक्ट आना ही चाहिए। अगर फॉर्मूलेस नहीं आएंगे तो अप्लाई कैसे करोगे, फॉर्मूलेस ही नहीं आएंगे डेरिवेटिव कैसे लोगे आप। तो फॉर्मूले सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है लिखकर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके, टिल देन।